नीचे गुज्जर बस्ती आती है ढलान में, हाँ। वो वहाँ ले गया हमें। उसका टारगेट उन्होंने पहले फ़ोन कर लिया होगा कि 2 गाड़ी पीछे लगी हैं, तो उसने फील्डिंग लगा ली, पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी। कोई 40-50 लड़के हाथ में लोहे की रॉड पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैं नहीं मोड़ता ना गाड़ी, तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होता। ये वो गाड़ी है जिसको सबसे पहले उन गाड़ी वालों ने, जिस पर गाय लोड थी, उन्होंने हिट किया। उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। इन दोनों गाड़ियों ने उस गाड़ी का पीछा किया और इस गाड़ी की हालत देख लो। 40-50 लोगों ने मिलकर एक पॉइंट पे जाकर इन दोनों गाड़ियों पर हमला कर दिया। अगर ये लोग वहाँ से नहीं भागते तो आज जिंदा नहीं होते। ये वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस पर सवालिया निशान है। क्या वर्दी पर खौफ हावी हो रहा है? या कोई और बात है? आप देखते सुनते हुए भी चुप बैठे हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पीएसआई दीपक शर्मा ने कठुआ में बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान गंवा दी, वीरगति को प्राप्त हुए। तो दीपक शर्मा ने क्या मैसेज दिया? उन्होंने यह मैसेज दिया कि अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है किसी भी सिरे तक जाकर, किसी भी हद तक जाकर। या फिर वो इंसिडेंट जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलों में, उनके जवानों के दिलों में खौफ भर गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और इसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी आंख और कान क्यों बंद करके रखे हैं। इस गाड़ी को देखिए, सबसे पहले इस गाड़ी को देखिए। कल रात को 1:30 बजे इस गाड़ी पर हमला हुआ, इसके मालिक पर हमला हुआ। हमला इतना घातक था, वो इसकी जान लेना चाहते थे। यह शख्स भागने पर मजबूर हो गया वहां से। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3-4 नाके क्रॉस किए उन क्रिमिनल्स ने जिन्होंने इस पर हमला किया। पुलिस को बताया गया, तस्वीर देखिए एक पुलिस वाले की, यह विवेकानंद चौक की है। यहां पर एक पुलिस कर्मी रात को 1:30 बजे अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपनी दोनों आंखें बंद कर कर सो रहा है ड्यूटी पर। और उसके बाद 2-3 नाके जब इस आदमी ने क्रॉस किए, चिल्लाया पुलिस वालों पर कि ये लोग क्रिमिनल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो खुद इनसे डरते हैं। पूरी बात आपको बताता हूं मैं। ये जम्मू की तस्वीरें हैं, जम्मू की, जहां पर हम गाय को माता कहते हैं और पुलिस दावा करती है कि हमारे होते हुए आप बिल्कुल सुरक्षित हो। उसी पर सवालिया निशान है। मेरे साथ नितिन साहब हैं, इनके से हर कोई वाकिफ है, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। अब मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, इन्हीं से पूछता हूं कल रात को 1:30 बजे हुआ क्या और ये गाड़ी कैसे इनकी टूट गई पूरी तरह से। नितिन साहब शुरू से बताएं क्या हुआ आपके साथ। एक्चुअली हमारा एक फंक्शन चल रहा था केसी रेजिडेंसी रोड पे। तो फंक्शन जैसे ख़त्म होता है तो वेला पार्किंग से हमने गाड़ी मंगवाई। ये अभी भी वेला पार्किंग का वो है। तो जैसे हमने गाड़ी मंगवाई तो जैसे उन्होंने गाड़ी बाहर लगाई, जैसा मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे आगे एक फैमिली बैठी थी, वो भी फंक्शन में ही थे, वो पंजाब से आए हुए थे, तो उसी फंक्शन में थे। तो मैं उनको जानता भी हूँ। तो पीछे से एक टेम्पो आई, सुमो टेम्पो, उसमें 4 लड़के आगे थे, कोई 20-25 साल के लड़के होंगे, और 3 लड़के आगे बैठे थे जो ड्राइविंग सीट के साथ, और पीछे 2 गायें थी। वो पीछे से 100 की स्पीड से आता है और 3-4 लोगों ने बोला भी चोर चोर चोर। वो वीडियो मेरे पास है। उसने सीधा हिट किया मेरी अगली वाली गाड़ी को, जहाँ पे हमारे उस फंक्शन में उनके रिलेटिव आए थे। पूरा हिट किया। अगर 2 सेकंड का फ़र्क होता उन्होंने दोनों ने, मतलब भगवान ने बचाया है। तो जिस हिसाब से उन्होंने मारा है तो मुझे नहीं लगता कि बच सकते। तो मेरे खून खोल गया जब मैंने गायें देखी। गायें बेचारे इतने, ऐसे मुझे तरस आ गया। मैं गायें पीछे पकड़े हुए हैं, ऐसे उन्होंने 3-4 हट्टे-कट्टे लड़कों ने ऐसे पकड़ा हुआ गायें को, वो भाग रहे हैं तेज़ी से। तो अगली गाड़ी भागी, उनको पीछा करते थे। मेरा खून खोला, मैं भी भाग गया। तो जैसे मैं भागा उनके पीछे करते करते, पहला चौक आया, विवेकानंद चौक आया, वहाँ पे हमने हेल्प मांगी। पुलिस वाला बैठा था, तो हाँ, वहाँ पे एक सोया हुआ था, मेरे पास क्लिप पड़ी है, और एक खड़ा हुआ था। तो हमने ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो, ये सो रहा है आदमी, ये विवेकानंद चौक है। उसके बाद क्या हुआ? तो हमने उसी नाके पे बोला हेल्प हेल्प, क्रिमिनल क्रिमिनल। हम भागे,
वो तेजी से भागा, कहीं 80-90 की स्पीड में भागा आप था। उनके पीछे गाड़ी लेके लगे हुए हम थे? 2 गाड़ी पीछे थी, एक जिसको हिट की थी, एक मैं की। ठीक है। तो वहाँ से निकले तो हम पहुंचे प्रेस क्लब, वहाँ पे ही नाका था। वहाँ भी नाका होता है प्रेस हाँ, क्लब के वहाँ पे बाहर? उन्होंने कहा चोर चोर, क्रिमिनल क्रिमिनल। वहाँ कितने लोग थे पुलिस वाले? वहाँ हमने एक ही देखा उसने कुछ किया ना, वो देख रहा था बस। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद हम जैसे एशिया क्रॉस किया, भगवती नगर वाला आया मेन पुल आने से पहले, फोर्थ ब्रिज से पहले? हाँ, मेन भगवती नगर पुल जो स्टार्ट होता है, राइट साइड को मुड़ता है, वहाँ पे उस नाके पे 3 बंदे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले। हाँ। तो उसको मैंने ऐसे भी किया कि मेरे साथ में था, खड़ा हुआ था नाका, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की, जो टेम्पो था। किसने? पुलिस वाले ने? हाँ, उसको रोको रोको, वो निकल गया। वो तो मस्त था, वो खाली ये कह रहा था आओ आओ मेरे पीछे आओ आओ, ऐसे कह रहा था। तो हमें तो उस टाइम खून को रहा था कि यार किया क्या, इसने रोक नहीं रहा है। तो हमारा ये था उसको पकड़े, तो कोई फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी होगी, वो हमारा पीछा करेगी, इनको पकड़ेगी। कोई फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो जैसे हम भगवती नगर वाले पुल पे जहाँ पे नाका है वहाँ पे एंट्री की। वहाँ कितने लोग थे? दो थे उस टाइम, 2 थे। एक गाड़ी में बैठे थे, एक स्टार वाला, ठीक है, और 2 सिल्वर यूनिफॉर्म में थे। तो हम गए, हमने सीधा कहा कि क्रिमिनल चोर चोर आओ हमारे पीछे। कोई नहीं आया, वो देखते थे पीछे। फिर जैसे कोई 2 किलोमीटर आगे गए, नीचे गुज्जर बस्ती आती है ढलान में, हाँ। वो वहाँ ले गया हमें। उसका टारगेट तो पहले फ़ोन कर लिया होगा कि 2 गाड़ी पीछे लगी हैं, तो उसने फील्डिंग लगा ली? उसने पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी। कोई 40-50 लड़के हाथ में लोहे की रॉड, पत्थर मारने शुरू कर दिए। कोई 100 मीटर आगे उधर से उनके परफेक्ट ताने थे। तो देखो यहाँ पे पत्थर लगे हैं 3-4, यहाँ पे एक तो 2 लड़के तो पास ही आ गए, लोहे की रॉड मारी इधर, एक इधर लोहे की रॉड मारी। तो वहाँ से हम जैसे तैसे निकल गए कि जान है तो जहान है, फैमिली भी देखनी पड़ती है। तो बड़ी मुश्किल से जान लेवल हम तो आप वापस उस नाके पे आए? हाँ, फिर हम वापस उस नाके पे आए। हमने कहा किस नाके पे? ये जो भगवती नगर ब्रिज वाले पे? ठीक है, भगवती नगर वाला। तो वहाँ पे हम आए तो हमने बोला कि उनको कि ये क्या चक्कर है, आप आए नहीं हमारे पीछे। हमने आपको हेल्प भी बोला, हमने बोला कि ये आगे चोर जा रहे हैं, क्रिमिनल जा रहे हैं। तो उनका ये जवाब था कि ये हम क्या करें, ये हम भी जाते हैं तो पत्थर मारते हैं, हम इतने इनके आगे बंदे हैं। नहीं, जब साहब मुझे नितिन साहब समझ नहीं आई, इतने नाके उस गाय लोड की थी उसमें, हाँ, गाय की तो किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं? ये नाके किस लिए थे? ये मुझे समझ नहीं आई। मैं आज खुद किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था गाय लेके जा रहा है? 2 गायें थी सर, किसी को फर्क नहीं था? नहीं। तो अगर आप वहां से नहीं भागते वापस तो आप? मैं तो कह रहा हूँ हमारा, अगर मैं नहीं मोड़ता ना गाड़ी, तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होता। इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है, 40-50 लड़के थे और 6 लड़के तो मेरे आगे पीछे गिर गए। तो एक मैंने कट मार के हम भागे हैं कि क्योंकि मैं उस टाइम अकेला था, और 2 लड़के वो जो अगली गाड़ी में थे वो भी निकल गए। तो एक तो 2 लड़के तो लोहे की रॉड लेके आ गए, पास में ही खड़े गए थे। तो बड़ी मुश्किल से छोटे से रोड में कट मार के भागे हैं। गुज्जर बस्ती है जो भगवती नगर नीचे ढलान में। तो फिर आपको लगता है कि ये जो नाके लगते हैं ये सिर्फ नाम के होते हैं, इस पे काम? तो ये कारण क्या है कि आपको क्या लगता है कि पुलिस वाकई डरती है? नहीं, मैं नहीं मान सकता पुलिस वाले डरते नहीं है, वर्दी डरती नहीं है, या कोई और कारण हो सकते हैं? नहीं, देखो मैं तो सिंपल मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जम्मू पुलिस अच्छा काम करी है। लेकिन जो मैंने रात को वाकई देखा तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस था। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, और यहाँ का तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, कुछ बेचारा जो बाहर से आया तो वो क्या करेगा। आप पुलिस थाने गए, रिपोर्ट किया? नहीं, अभी हमने जाना है SSP के पास। पहले मैंने आप ही सर कॉन्टैक्ट किया कि रात को 4 बजे हम सोए हैं और सुबह लेट उठे हम 11-12 बजे। तो इसलिए मैंने सीधा आपको कॉल किया कि पहले मीडिया कवरेज कर ले, तो फिर उसके बाद हम कंप्लेन करवाएंगे पुलिस थाने। शुक्रिया नितिन साहब। लेकिन आपको लगता नहीं ये बेवकूफ़ी थी? हाँ, लगता है। अब आपको लगा कि कोई नाका होगा, मेरी हेल्प मिल जाएगी मुझे, मैं इसी कारण गया कि फ्लाइंस कार मेरे पास बैकअप आ जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर हम भागे हैं, कम से कम ज़्यादा ही होगा। तो कोई 3-4 नाके जो क्रॉस किए, कोई पीछे नहीं, किसी ने बॉदर नहीं किया? कोई फ्लाइंस कार की गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मैं सही बोल रहा हूँ, और डंके की आवाज़ में बोल रहा हूँ। और जब उधर एक गाड़ी भी लगी थी, जब हमने वापसी में, जब हमारे पास अटैक हुआ उसके बाद वापसी में आए, तो हमने उसको, एक गाड़ी लगी थी उसमें 1 स्टार वाला था, तो हमने नाम नहीं पढ़ा उस टाइम। कौन सा नाका था? वही भगवती नगर वाला। अच्छा, क्या बोला उसको आपने? हमने कहा कि ये बात है, हम लाइव, वो पहले चुपचाप सुनते रहे। हाँ, वो ऐसे बैठे थे मस्त होके। तो हमने कहा, जब मैंने कहा मैं अपने पेज पे लाइव करता हूँ, मेरे भी 50,000 फॉलोअर हैं, तो जैसे मैं ऑन करने लगा, पीछे गाड़ी गायब थी, भाग गए वो। अब सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर जिनके पास ये वीडियो पहुंचा है, और बशर्त है कि वो ऑफिसर ईमानदार होना चाहिए, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि रात को 1:30 से 2 बजे के बीच विवेकानंद चौक और उसके बाद भगवती नगर नाका जो है, प्रेस क्लब के बाहर जो नाका है, कौन लोग ड्यूटी पे थे?
या तो उनसे उनकी वर्दी छीन लेनी चाहिए, क्योंकि वो डरते हैं, उनको डर लगता है, तो वो वर्दी पहनने का हक नहीं है उनको। या फिर रात को साहब उनकी रात को ड्यूटी मत लगाया करो, उनको दिन के उजाले में उनकी ड्यूटी रखा करो, ताकि वो डरे ना, सूरज देवता उनको डराए ना, रात उनको डराए ना। ऐसे लोगों को आप टेस्ट कीजिए पहले कि जो डरते हैं, या फिर कारण कोई और है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं भली भांति परिचित हूं। जम्मू कश्मीर में अगर टेररिज्म अब खत्म होने की कगार पे है, तो बड़ी शहादत जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने दी है। उन पर दाग मत लगाओ। हमें भी ये इंसल्ट फील होता है ऐसी रिपोर्ट करते हुए, लेकिन जो लोग डरते हैं पुलिस वाले, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें भी इनसे डर लगता है, और जो लोग क्राइम को देखकर आंख बंद कर लेते हैं, ऐसे लोगों से वर्दी छीन लो, या फिर उनकी ड्यूटी जो है उजाले में लगाओ, अंधेरे में नहीं। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर अभी है बाकी, तो इन्वेस्टिगेट जरूर करवाना इन नाकों पे कौन था। और ये साहब सो रहे हैं, तस्वीरों में फिर देखिए, अगर रात की ड्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर ये सो रहे हैं साहब, तो इनको एक लंबी छुट्टी दो, ताकि ये नींद पूरी कर सके। क्या वाकई जम्मू कश्मीर आपके हाथों में सुरक्षित है? फैक्ट्स के आधार पर यह रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। नितिन आज जिंदा है तो अपनी बदौलत, आपके भरोसे वो उनका पीछा करने लगा था कि मेरे साथ नाके में पुलिस के लोग साथ आ जाएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। जब उसको लगा कि ये लोग तो डम्मीज हैं, ये तो सिर्फ शो केस हैं, तो वो वहां से भागा लास्ट में, तभी वो जिंदा है। नहीं तो जो गाड़ी की हालत है वही नितिन की हालत होती। इसके बाद ये पुलिस थाने भी जाएंगे। हमें इंतजार रहेगा इस वीडियो के फॉलोअप का कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें क्या एक्शन किया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।